बस पर आप सभी का स्वागत है। फेक न्यूज के फूले हुए फुग्गे को मूल जड़ी से फोड़ने वाले शो फेक और नॉट में मेरा नाम है मिथिका दत्त और इस शो पर फेक न्यूज को चक्री की तरह घुमा घुमा कर मैं कर देती हूँ बेहोश। मैं पूछूंगी 5 सवाल और अगर आपने दिए सही जवाब तो आप जीतेंगे इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं फेक और नॉट। फ्रेंड्स, दिवाली का समय है और जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनकी माताएं अक्सर उन्हें कहती हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना। ओके, दिवाली पर फ्लाइट की टिकट अक्सर फ्लाइट जितनी महंगी होती है और इसलिए कई लोग बस से सफर करते हैं, लेकिन बस में सफर करना सफर करने के बराबर ही है। और जब दिवाली और बस की बात हो ही रही है तो मैं बता ही देती हूँ मेरा पहला सवाल। रेड बस की शुरुआत तब हुई थी जब उसके फाउंडर को दिवाली पर घर जाने के लिए बस नहीं मिली थी। फेक या नॉट फेक? देखिए, बस ना मिलने पर कोई बस की कंपनी थोड़ी खोल देता है, और अगर ये बात सच है तो काश वो हीरा ढूंढ रहे होते, इसी बहाने भारत को कोहिनूर मिल जाता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस की खबर फेक है तो आप हैं गलत, ये खबर है टोटली नॉट फेक। दरअसल रेड बस के को-फाउंडर फणींद्र सामा 2005 की दिवाली पर घर जाना चाहते थे और जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने सुधाकर पसुपुनुरी और चरण पद्मराजू के साथ मिलकर रेड बस की शुरुआत की। तो अब बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस ना मिलने पर बस की कंपनी खोल देना सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं क्यूटी क्यूटी डॉगोस की नाक बड़ी तेज होती है, वो दूर से चिकन की हड्डी की तरह खतरे को भी सूंघ लेते हैं, और ठीक इन पपर्स की तरह अगर वो खतरा फेक न्यूज है तो मेरी नाक भी उसे पकड़ लेती है। नाक में दम कर देने वाले फेक न्यूज की नाक काटना मेरा कर्तव्य है, और जब नाक काटने की बात हो ही रही है तो मैं बता ही देती हूँ मेरा अगला सवाल। ऐसा माना जाता है कि नासिक शहर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लक्ष्मण जी ने वहाँ शूर्पणखा की नाक काटी थी। फेक या नॉट फेक? जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल का वनवास ले रहे थे, इसी बीच एक दिन भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। अब सीता की एलओसी उर्फ लक्ष्मण रेखा बनाने वाले लक्ष्मण ने नाक तो काटी, लेकिन क्या नासिक का नाम भी इसी घटना पर रखा गया? अगर आपको लगता है कि नासिक का नाम उसी पर पड़ा है तो आपने अपनी नाक नहीं कटवाई है, क्योंकि ये खबर है टोटली नॉट फेक। दरअसल नासिक शहर का नाम पहले पंचवटी हुआ करता था, लेकिन लक्ष्मण के नोज कटिंग इंसिडेंट की वजह से उस शहर का नाम नासिक रख दिया गया। नासिक शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है नाक। तो अगर आप अपने घर में अपनी नाक कटवा दें तो ये अपेक्षा मत रखना कि कोई आपके नाम पे शहर का नाम रख देगा। रिलैक्स फ्रेंड्स, जिया जले जहाँ जले नैनो तले, धुआं चले। एक बढ़िया गाने के साथ साथ ये दीपावली का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन दीपावली की शुरुआत आपकी सैलरी बोनस और एचआर की सैलरी जस्टिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि राम जी 14 साल के बाद अयोध्या वापस आए इसलिए मनाई जाती है। भगवान राम ने रावण को हराकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में धुआंधार एंट्री ली, और रामायण से ही जुड़ा है हमारा अगला सवाल। लक्ष्मण और भरत जुड़वा भाई थे, फेक या नॉट फेक? मित्रों, बाय वन गेट वन फ्री के ह्यूमन वर्जन्स यानी ट्विन्स सबको नसीब नहीं होते। अब लक्ष्मण और भरत भाई तो थे, लेकिन क्या वो रोडिस के रघु राजीव वाले टाइप के भाई थे या कैसे? अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्विन वाली खबर सच है तो आप हैं गलत, ये खबर है टोटली फेक। दरअसल राजा दशरथ के 4 बेटे थे, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत लक्ष्मण के भाई जरूर थे, लेकिन उनके जुड़वा भाई थे शत्रुघ्न। तो अगली बार कोई आपको कहे कि भरत और लक्ष्मण जुड़वा थे तो उनके सामने लक्ष्मण रेखा खींचकर उन्हें दूर ही रहने को कहें। फ्रेंड्स,
दिवाली के अवसर पर भगवान राम और लक्ष्मण की तो हमने काफी बात की, लेकिन रामायण की बात हो और हनुमान जी को हम याद ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हनुमान जी लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में से संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर लाए थे। और जब बात हिमालय की हो ही रही है तो बता ही देती हूँ अगला सवाल। हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है, फेक या नॉट फेक? देखिए, कॉम्प्लान पीने से बच्चों की हाइट बढ़ रही है, लेकिन हिमालय कॉम्प्लान तो पीते नहीं। हर साल बेरोजगारी बढ़ती है, चीजों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन क्या हिमालय की हाइट भी बढ़ रही है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये खबर है फेक, तो आप हैं गलत, क्योंकि ये खबर है टोटली नॉट फेक। दरअसल अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हिमालय की ऊंचाई हर वर्ष बढ़ती जा रही है। हिमालय का माउंट एवरेस्ट, जो इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसकी हर साल 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से उसे एग्जीक्यूट कर लीजिए, कहीं हाइट कुछ ज्यादा ही ना बढ़ जाए। फ्रेंड्स, पर्दे के सामने कैमोफ्लेज होने वाले और पर्दों को ही आउटफिट ऑफ द डे कहने वाले रणवीर सिंह जी अपने फैशन के लिए काफी मशहूर हैं। जब आप एक क्रेयॉन के डब्बे को एक रोड एक्सीडेंट से जोड़ देंगे ना, तब पैदा होते हैं रणवीर के कपड़े। देखिए, हर इंसान को अपने स्टाइल को अपने तरीके से एक्सप्रेस करने का हक है, और इसीलिए रंगों की बहार लाने वाले रणवीर सिंह जी को मैं करती हूँ प्रणाम। और जब बात फैशन की हो रही है तो मैं बता देती हूँ अपना अगला सवाल। नेहरू जैकेट इतनी लोकप्रिय थी कि शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड के किरदार में उसे पहना था। फेक या नॉट फेक? कई बार मैं अपने आप से पूछती थी कि अगर हम नेहरू जैकेट पहनेंगे तो नेहरू जी क्या पहनेंगे। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली वो जैकेट का नाम नेहरू जैकेट है। अब नेहरू जैकेट स्टाइलिश तो लगती है, लेकिन क्या वो इतनी स्टाइलिश थी कि 007 जेम्स बॉन्ड ने भी उसे पहन लिया था? अगर आप सोच रहे हैं कि ये खबर है फेक, तो आप हैं गलत, क्योंकि ये खबर है टोटली नॉट फेक। दरअसल 1962 में डॉक्टर नो नामक बॉन्ड फिल्म में शॉन कॉनरी और जोसेफ वाइसमैन दोनों ने नेहरू जैकेट पहनी थी। इस फिल्म के बाद शॉन कॉनरी को लोग बेस्ट ड्रेस्ड मैन की तरह जानने लगे। जी हाँ, ये कमाल था नेहरू जैकेट का। तो अगली बार आप कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट जरूर पहनिए। लोग आपको जेम्स बॉन्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ एक्स्ट्रा लाइक्स जरूर मिल जाएंगे। तो ये थी आज की स्पेशल दिवाली दिवस की खबरें। अगर आपने सभी सही जवाब दिए तो आप इनाम जीत गए हैं। जानने के लिए आपने क्या जीता है, नीचे स्क्रीन पर बटन दबाएं। ग्लोबल